सामान्य बालकों की तरह से हो और ऐसे शिक्षक समाज में बनाए जाए कि उनको भी जो शिक्षा है वो सामान्य प्रकार से ही दी जाए। ऐसा शिक्षा विद्यालयों द्वारा या सरकार के द्वारा कुछ ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे उनको भी ऐसा लगे कि जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से उनके लिए एक तरह से एक समान सी हो रही है। अब जब सामान्य शिक्षा होगी उसमें प्रतिबंध भी होंगे, तो व्यवस्थाएं ऐसी होंगी उसमें न्यूनतम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध हो, ताकि वे अपना जो जीवन है वह सामान्य स्थिति जैसा जीवन है वह गुजार सके। इसी में जो अगला बिंदु है वो मैं बात करूं न्यूनतम प्रतिबंध वातावरण। वातावरण इस प्रकार का एनवायरनमेंट हो, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो कि उनमें प्रतिबंध है वो बहुत ही कम होने चाहिए। अब बहुत से सामान्य बालक हैं तो उनमें कुछ प्रतिबंध होते हैं, बगैर प्रतिबंध के जो शिक्षा व्यवस्था है वो हो सकता है कि ठीक ढंग से नहीं चल पाए, अच्छी नहीं चल पाए। इसलिए अनुशासन के लिए मान सकते हैं या ये मान सकते हैं कि अपन इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है उसमें कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। लेकिन अपन बात कर रहे हैं अपंगता वाले बालकों की, दिव्यांग बालकों की, तो दिव्यांग बालकों की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि वे भी क्या कर सकें, अपना जो जीवन है वो सामान्य प्रकार से गुजर सके। उनके लिए जो कि ऐसी व्यवस्था हो विद्यालय के द्वारा कि उनके लिए जो कक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे की प्लेटफॉर्म पे हो, न कि ऊपर। नीचे होंगी तो उनको आने जाने में समस्या नहीं होगी। विद्यालयों में रैंप की व्यवस्था ही होनी चाहिए या इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उनमें जो प्रतिबंध है वह कम से कम हो। जब प्रतिबंध कम से कम होंगे तो वो निश्चित रूप से अपना जो जीवन है वो सामान्य प्रकार से गुजारने की कोशिश करेंगे। जब प्रतिबंध कम होंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन भी बाधा रहित होगा, किसी प्रकार की उनमें कोई बाधा नहीं होगी। जब किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी तो ये भी माना जाएगा कि उस संस्थान के द्वारा, उस समाज के द्वारा या उस सरकार के द्वारा या उस शिक्षा नीति के द्वारा जो कि दिव्यांग बालकों के लिए बहुत ही अच्छी बनाई गई है, इस प्रकार की बनाई गई है कि उनमें उनका जीवन है वो बाधा रहित जीवन है वह बन सके। आगे मैं बात करूं न्यूनतम प्रतिबंधों में ही इस प्रकार का वातावरण पैदा होना चाहिए या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि सामान्य बालकों और दिव्यांग बालकों के बीच में जो खाई है वो बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए, वो बिल्कुल कम हो जानी चाहिए या न्यून स्तर पर पहुंच जानी चाहिए। जब न्यून स्तर पर पहुंच जाएगी तो ऐसा होगा कि प्रतिबंध है वो बहुत ही कम होंगे और कम प्रतिबंध होंगे तो ये भी तय होगा कि उनकी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से उनकी शिक्षा है वह दी जा सकेगी। इसी में ही अगला जो बिंदु है वह एकीकरण है। एकीकरण से मतलब है एक हो जाना, यानी इस प्रकार की व्यवस्था भी अपन कर सकते हैं कि जब सामान्य बालक हैं, अब सामान्य बालकों के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि सामान्य बालकों के लिए अलग स्कूल है और दिव्यांग बालकों के लिए अलग विद्यालय हो। लेकिन ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि अलग अलग जो शिक्षा पद्धति है, अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं इनको हम एक कर सके। इस प्रकार जो शिक्षा है, आगे का जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा में हम देखेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी कि जिससे होगा क्या, जिससे ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिससे जो दिव्यांग बालक है वो दिव्यांग बालक भी सामान्य बालकों की श्रेणी जैसी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। या ये कहें कि जो अलग व्यवस्था है
समाप्त हो सकती है। एकीकरण से क्या होगा कि अलग अलग जो शिक्षा पद्धति है या अलग अलग जो शिक्षा व्यवस्था अपन ने कर रखी है, इनको धीरे धीरे अपन समाप्त करके होगा क्या, जब समाप्त हो जाएगी तो जब दिव्यांग बालक और सामान्य बालक जब एक ही श्रेणी में आएंगे तो ये तय है कि अलग अलग शिक्षा पद्धति पर रोक लगेगी, और अलग अलग शिक्षा पद्धति पर जब रोक लगेगी तो ये भी होगा कि दिव्यांग बालक और सामान्य बालकों का जो जीवन है वो लगभग एक जैसा ही हो सकेगा। एकीकरण से ये होगा कि सामान्य शिक्षा व्यवस्था होगी, सामान्य शिक्षा दी जा सकेगी, यानी सामान्य जो बालक है उनको जो शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा है वह दिव्यांग बालकों को दी जा सकेगी। हो सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियां उनके लिए सामान्य नहीं हो, जैसे मैं बात करूं कि जो दिव्यांग जो एक तरह से अंधे बालक है या जो ठीक ढंग से देख नहीं पाते हैं, ठीक ढंग से सुन नहीं पाते हैं, ऐसे बालकों के लिए भी सामान्य शिक्षा ले पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जब एकीकरण होगा, जब मुख्य रूप से कोई चीजें होंगी तो ये होगा कि हम सामान्य जो बालकों की जैसी शिक्षा व्यवस्था है वह अपन कर पाएंगे। अगला इसी में ही जो बिंदु है वह है अलगाव की भावना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अलगाव की भावना, एकीकरण से अलगाव की जो भावना है वह भी दूर होगी। अलगाव का मतलब इतना सा है कि हम सामान्य जो बालक हैं उन वो बालक और जो विशिष्ट बालक हैं या जिसे अपन ये कहें थोड़ा पानी पी रहे थे एकीकरण से क्या होगा कि अलगाव की भावना दूर होगी। अलगाव की भावना कैसे कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो सामान्य बालक है वो दिव्यांग बालकों के साथ एक लगाव नहीं रखता है, एक उनसे कटा सा रहता है। उसको लगता है कि इस प्रकार के जो बालकों के साथ अपन रहेंगे तो शायद हम हमारे एक तरह से प्रयास का विषय है वह बन सकता है। तो जो एक तरह से दूर रहने की जो भावना आ जाएगी या लगाव नहीं रखने की जो भावना आएगी तो एकीकरण से होगा क्या, अलगाव की जो भावना है वो भी धीरे धीरे दूर हो सकती है। इसी में अगला जो बिंदु है वह है मुख्य धारा। मुख्य धारा लगभग मुख्य धारा मतलब मैन जो अपने समाज में जो सामान्य बालक है उन जैसा जीवन जी सके अपन बालक या दिव्यांग बालक, ऐसी व्यवस्था को, यानी वो जो सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसा का वैसा जीवन है वो दिव्यांग बालक जिए, उसी जैसा ही वो रहन सहन हो, उसी जैसी शिक्षा व्यवस्था हो। ऐसी जो भावना है वह निश्चित रूप से किसकी होगी, दिव्यांग बालकों की होगी। दिव्यांग बालकों के समाज में उनका स्थान होगा, उनके लिए विशेष योजनाएं बननी चाहिए, उनके लिए विशेष जो कार्य होने चाहिए, और वो कार्य इस प्रकार के होंगे सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, कि उनको भी ऐसा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि वे भी क्या कर रहे हैं, जो समाज के जो मुख्य हिस्से हैं या मुख्य धारा में वो जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए वो भी एक आदर्श का कार्य करेंगे, समाज के लिए आगे बढ़ाने का जो कार्य है वह भी कर पाएंगे। इसी में ये जो प्रतिकरण का
पृथक्करण की जो स्थिति है या जो अलग अलग हटने वाली जो स्थिति है वो भी समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जब अपंग बालक या दिव्यांग बालक मुख्य श्रेणी में आ जाएगा या समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा तो वो निश्चित से क्या होगा कि जो पृथक्करण की भावना है, अलगाव की भावना है, द्वेष की भावना है, प्रयास की भावना है, ये सभी भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और एक तरह से आगे जो होगा वो होगा समावेशी शिक्षा वाला। फिर समावेशी शिक्षा होगी, ऐसी शिक्षा व्यवस्थाएं की जाएंगी जिसमें समावेश हो सके, जिसमें चाहे वो सामान्य बालक है, चाहे वो दिव्यांग बालक है, चाहे बालक है, बालिका है, कोई भी है। जब समावेशी शिक्षा में शिक्षा ली जाएगी तो सामान्य बालक है, दिव्यांग बालकों की जो एक तरह से जो अलगाव की भावना है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और समाज के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो जाएगा। अंतिम बात के रूप में बताना चाहूंगा कि हमेशा से ही क्या करें, दिव्यांग बालकों के प्रति सहानुभूति रखिए और वे बालक जो समाज में अच्छा योगदान दे सकते हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं या ये कर सकते हैं कि हम उनके साथ अब सामान्य जीवन जिएंगे, पृथकता वाला पृथक का बिल्कुल जो हानिकारक है समाज के लिए वो हटाएंगे या ये करेंगे कि अलगाव की भावना को दूर करेंगे, तो निश्चित रूप से जो दिव्यांग बालक है वो भी समाज के लिए एक श्रेष्ठ योगदान दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। कोविड-19 में जो ऑनलाइन कक्षाएं अपन ले रहे हैं इसका लाभ उठाइए और सभी लोग इनसे जुड़िए, ये आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।